Hello, good morning everyone. Let's start our today's current affairs. Firstly, we will discuss understand some current affairs, okay? Then revision and at last some questions. First one is Indian Ocean Dipole Monsoon. Indian Ocean Dipole Monsoon इसमें क्या है? Recently, the India Meteorological Department has said that monsoon rains will likely be 101% of long period average of 88 centimeter. IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो रेन मानसून होगा वो 101% होगा, मतलब नॉर्मल मानसून होगा लॉन्ग पीरियड एवरेज के अकॉर्डिंग. लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है? जिसे रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ्स फ्रॉम जून टू सितंबर. जून से सितंबर के लिए रिकॉर्ड किया जाता है. कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द 50 ईयर्स पीरियड. 50 ईयर के पीरियड से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है. और बेंच मार्क वाइल फॉरकास्टिंग द क्वांटिटेटिव रेनफॉल फॉर द मानसून सीजन एवरी ईयर. और यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो अब मानसून आएगा, मानसून सीजन आएगा, वो नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल मोशन होगा. नेगेटिव मतलब इसमें जो साउथ मानसून होता था, साउथ ईस्ट मानसून होता था, उसकी जो पावर है वो लो हो गई है, ठीक है. और 20 जैसे ये याद रखना, ये 101% ऑफ LPV, ठीक है. और ये जो 2021 का है, 2022 में 109 था, ठीक है ना. और अभी नॉर्मल अबव नॉर्मल रेनफॉल रहेगी. ये नॉर्मल रेनफॉल में काउंट होगा. इस साल नॉर्मल रेनफॉल रहेगी. नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल की कंडीशन रहेगी इस साल. नेक्स्ट, चाइना होस्ट एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स. चाइना ने होस्ट किया है, ठीक है, एशियन कंट्रीज़ के बीच में, फॉरेन मिनिस्टर के बीच में, ठीक है. बीजिंग में ये हुआ था. इसमें फोकस किया गया है कि इकोनॉमिक कंट्रोल कॉरपोरेशन को और कोविड-19 के इशू पे भी बात की गई है. बेसिकली यहाँ पे मेन फोकस चाइना का क्या था कि क्वाड के उसको क्वाड को काउंटर करना. क्वाड क्या है? इट इज़ अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. और या इनका एम क्या है? क्वाड का एम है फ्री, ओपन एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन. ये किसके बीच में है? इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. ये 4 कंट्रीज़ के बीच में है ये. और इन शॉर्ट ये चाइना को काउंटर करती है. ये चाइना के अगेंस्ट है ये. तो चाइना इसको ख़त्म करने के बारे में भी बोलता रहता है, ठीक है. वही बताया यहाँ पे कि मेन फोकस पैंडेमिक में हुआ था. एशियन की फुल फॉर्म क्या है? एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है ना. नेक्स्ट इज मालदीव्स विन UNGA इलेक्शन. इंडिया 6 क्लोज कॉरपोरेशन. फॉरेन मिनिस्टर जो अब्दुल सहीद, वो इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीत गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस साल का बाय 143 वोट्स. और टोटल कितने हैं? 191, ठीक है. और इसमें इंडिया ने इनका साथ दिया था. इंडिया ने मालदीव्स के लिए वोट किया था. और मालदीव्स के अगेंस्ट कौन था? अफगानिस्तान, ठीक है ना. नेक्स्ट इज
G7 मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स। इसमें क्या है कि G7 कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया है कि मिनिमम जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ मतलब जो बाहर अपने बाहर कंट्रीज़ में अपना इस्टेब्लिशमेंट कर लेती हैं, जहाँ से जैसे कोई आईटी कंपनी है, उसने किसी ऐसी कंट्री में अपना प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर लिया जहाँ पे जो टैक्स पे है वो बहुत ही कम है। तो इससे जो कंपनीज़ हैं, राइट, जो कंट्रीज़ हैं उनको लॉस होता है, क्योंकि उनकी यहाँ के तो बाहर चले गए, बाहर स्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मिनिमम जो ग्लोबल टैक्स रेट होगा वो 50% होना चाहिए एट लीस्ट। और इंडिया को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इंडिया को फ़ायदा मिलेगा कि वैसे इंडिया डोमेस्टिक कंपनीज़ के अराउंड 25.17% देती है इफ़ेक्टिव टैक्स। इंडिया को इससे मिलेगा कि काफ़ी जो कंपनीज़ है वो कम लो उसमें टैक्स देती है, और इंडिया जैसी कंपनीज़ को बिग मार्केट फॉर लार्ज नंबर ऑफ टेक कंट्रीज़ का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें G7 कंट्रीज़ की, तो G7 कंट्रीज़ में आता है USA, UK, वेट मिनट, G7 के USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान। कौन कौन सी आती है? US, UK, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, 7 कंट्रीज़ है। ये कौन सी कंट्रीज़ का ग्रुप होता है? ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस। और इंडिया किसका पार्ट है? इंडिया G20 का पार्ट है, G7 का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट वन इज आई फैमिलिया। ये क्या है? ये एक इंटरपोल है। इंटरपोल लॉन्च किया है न्यू ग्लोबल डाटाबेस, नेम है उसका आई फैमिलिया, ठीक है ना। इसमें क्या है? इट इज़ अ ग्लोबल डाटाबेस लॉन्च टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन थ्रू फैमिली डीएनए। फैमिली डीएनए से मिसिंग पर्सन जो होते हैं उनका डाटा निकाला जा सकता है, ठीक है। इट हेल्प पुलिस टू सॉल्व केसेस इन मेंबर कंट्रीज। ये केसेस सॉल्व करने में पुलिस को हेल्प करेगा, केसेस सॉल्व करने में। और डीएनए किंगशिप मैचिंग इज यूज मोस्टली इन केस वेयर अ डायरेक्ट सैंपल ऑफ अ मिसिंग पर्सन इज नॉट अवेलेबल। ये उन केसेस में यूज़ किया जाएगा जहाँ डायरेक्ट सैंपल नहीं मिल रहा मिसिंग पर्सन्स का। इसमें ग्लोबल डाटाबेस होगा ये, ठीक है। डीएनए प्रोफाइल प्रोवाइड की जाएगी इसमें पहले रिलेटिव्स की, और सेपरेट रिलेटिव्स की डाटा डीएनए प्रोफाइल प्रोवाइड की जाएगी। फिर मैचिंग सॉफ्टवेयर है जो डच ने बनाया है, उसमें जाके काम किया जाएगा। फिर इंटरप्रिटेशन गाइडलाइंस डेवलप्ड है, वो इंटरपोल ने इस्टेब्लिश किया है। फिर उसको वो जो गाइडलाइंस है उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। सेंट्रलाइज, एनालाइज, इंटरप्रेट, ठीक है। ये इसका नॉर्मल है, ये इसका काम है इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो। सेज इनिशिएटिव और सेज पोर्टल। सेज की फुल फॉर्म क्या है? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट
ने लॉन्च किया है। ये पोर्टल एल्डरी पीपल के लिए, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए। इसमें 100 करोड़ इसमें असाइन किए जाएंगे, और ये उनके लिए जो सिल्वर इकोनॉमी में आता है। सिल्वर इकोनॉमी कौन सी होती है? ये इकोनॉमी होती है सर्विसेज एम टू यूज परचेजिंग पोर्टल ऑफ ओल्ड, मतलब जो ओल्डर पर्सन, जो एल्डरी पर्सन होते हैं, उनके हेल्थ केयर में, कंजप्शन में, लिविंग, उनके लाइफस्टाइल में जो इन्वेस्ट करती है, उनको बोलते हैं सिल्वर इकोनॉमी। और जो सेज है, ये पोर्टल एक वन स्टॉप एक्सेस है फॉर एल्डरली केयर, ठीक है, और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो पर्सन्स इंटरेस्टेड है इन एंटरप्रेन्योरशिप इन द फील्ड ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर एल्डरली केयर, ठीक है ना। उन पर्सन्स के लिए है जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप अपना स्टार्ट करेंगे और प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज बूढ़े लोगों को, ठीक है। और 2021 से लेके 22 तक इसका जो अभी बजट दिया है एलोकेशन 25 करोड़ का, ठीक है ना, करोड़ का बजट प्रोवाइड किया गया है इस ईयर के लिए। बस नेक्स्ट न्यूज़, डॉक्टर पैट्रिक अमोद इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये एक WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के ये चेयरमैन बन चुके हैं। कौन? डॉक्टर पैट्रिक अमोद। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, डेविड डायो बिकम्स द फर्स्ट फ्रांस विनर। कौन सी बुक के लिए मिला है इनको? द नाइट एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर है 7 जून को हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे बनाते हैं। इसकी थीम क्या थी 2021 की? इसकी थीम थी सेव फूड टुडे फॉर द हेल्थी टुमारो, ठीक है। और जून 8 को हम बनाते हैं ओशन डे, ठीक है। इसका थीम था द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। ओके, वी आर डन विद एनालाइजिंग करंट अफेयर्स, नाउ मूव टू रिवीजन। आपको बताया था मैंने इंडियन ओशन डायपोल मॉनसून क्या है ये। इसमें क्या था कि इंडिया इस साल नॉर्मल, इसका टेम्परेचर नॉर्मल मॉनसून रहेगा और नेगेटिव साउथ ईस्ट मॉनसून रहेगा, ठीक है। 101% के अराउंड रहेगा। और G27 ने जो इन्होंने मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेटिव टैक्स रखा है, ठीक है, 15%, जैसे कि एल्डरली के लिए, एल्डर लोगों के लिए है। और ये आई फैमिलिया, ये किसके लिए है? ये DNA के थ्रू आइडेंटिफाई करने के लिए है मिसिंग पर्सन्स को, ठीक है। ये न्यूज़ मैंने नहीं करवाई। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसमें अगर मैं बात करूं, अगर ब्रीफली बताती हूँ मैं इसको आपको। इसमें जो कंट्रीज़ हैं, सिडबी है, जो सिडबी, उन्होंने ये प्रपोजल रखा है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट इसको इस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है, जो उसमें इंटरेस्टेड हो, इन्वेस्टिंग के लिए बिड करे, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे। ये इतनी सी बात है इसमें। और मालदीव्स जीता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसमें इंडिया ने भी क्लोज कॉर्पोरेशन किया है, और चाइना ने एशियन कंट्री को होस्ट किया था फॉरेन मिनिस्टर्स के। क्वेश्चन इज, कौन जीता इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021?
बुक का नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इसका आंसर है सी। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक इट।